इंडिया अलायंस पर बरसे बीजेपी नेता। जी हां, लोकसभा इलेक्शन 2024 में इंडिया अलायंस पर बीजेपी नेता खूब बरसे हैं और रिजर्वेशन को लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा है। बता दें कि लोकसभा के अंतिम चरण के बीच पक्ष विपक्ष के बीच की बयानबाजी चरम पर पहुंच गई है, जहां विपक्ष के आरक्षण वाले बयान पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जनता वोट का बटन दबाकर उन्हें जवाब देगी। देखिए, ममता बनर्जी जी ने ओबीसी के अधिकारों पर डाका डाला है। उन्होंने घुसपैठियों और वोट बैंक की मदद के लिए ओबीसी के फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए हैं और कोलकाता का जो हाईकोर्ट है उस प्रमाण पत्रों को रद्द किया है और पूरे पश्चिम बंगाल को अराजकता की आग में झोंक दिया है। पश्चिम बंगाल से टीएमसी की विदाई हो रही है, वहां भाजपा की बहुत जबरदस्त लहर है, बड़ी विजय होने नहीं जाए, जरूर रैली करने जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में वो आ रहे हैं वहां में, लेकिन वहां खोदा पहाड़ निकली चुकी है। यादव ने ओम प्रकाश राजभर को बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी के कह के संबोधित किया है। किस तरीके? देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इनकी भाषा, इनका व्यवहार, इनका आचरण, इनका इतिहास, इनका वर्तमान सब कुछ अराजकता की आग में रहता है और वाणी में कोई संयम नहीं रहता है। हम लोग तो लोगों से यही अपील करते हैं कि ये लोग जितनी भी गाली दें, उस गाली का जवाब गाली से मत देना, कमल का बटन दबा करके देना, कमल खिला करके देना, भाजपा के सांसदों को जिता करके देना, तीसरी बार मोदी सरकार बना करके देना। इनको यही सबसे बड़ा जवाब है। प्रियंका जी कह रहे हैं सब कुछ अच्छा। दादी, उनके पिताजी और जिसकी वो सुपर पीएम थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गलत नीतियों के कारण देश सजा भुगत रहा है और देश के हर समस्या की अगर जड़ में कोई है, उसका कोई दोषी है, वो कांग्रेस पार्टी है। वो बीमारी को दूर करने का काम तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में हुआ है, जब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। अखिलेश यादव आज गाजीपुर में अफजाल अंसारी के लिए जनसभा करेंगे, क्या करेंगे? वो जिसके लिए सभा करना चाहे वो समाजवादी पार्टी है। मैंने कहा समाजवादी पार्टी तो समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है, उसका खेल खत्म होने जा रहा है। वो जिनके लिए सभा करना चाहे करें। वोट बैंक की राजनीति करने वालों की राजनीति को यह देश समाप्त कर देगा, प्रदेश समाप्त कर देगा और प्रदेश उनको खत्म। उनकी जरूरत नहीं है। आज करोड़ों लोगों को अपने पास पक्का मकान नहीं बैठा, आज करोड़ों लोगों का आवास नहीं था, गैस का कनेक्शन नहीं था, बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान का कार्ड नहीं था, बैंक का अकाउंट नहीं था दलित शोषित वंचित आदिवासी बनटांगिया मुसहर थारुओं का, कोई आवास अपना बेचारा नहीं था। राजस्व ग्राम में तरसते से बहुत से गांव। आज आदमी मोदी जी राज्य के अंदर आदमी योगी जी आए तो थारू के बच्चे दरोगा की ट्रेनिंग लग रहे हैं और अपना पक्का आवास है। बनटांगिया मुसहर बनटांगियों को तो राजस्व ग्राम में सूची में भी नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं था। आज अपने में श्रीनगर के अंदर मुस्लिम बच्चे आज दरोगा बन रहे हैं, आज मुस्लिम बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस बन रहे हैं। इसलिए ये ममता जरूरत नहीं है। स्वयं देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता आदरणीय मोदी जी को अपने दिलों में बसाया है और उनके लिए मरता है, जीता है रात दिन। और मेरा गौरवशाली इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बलिदान, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का बलिदान, आदरणीय नरेंद्र मोदी एक के ऊपर एक रत्ती पर किसी की हैसियत नहीं के आरोप लगाते। देश का पूरा एक तरफ नेता और अटल जी से लेकर हमारे तीनों पूर्वज हमारे आज बीच में नहीं है, एक तराजू पर तौल दे। न अपना मकान, न घर, इस देश के लिए और गरीब के कल्याण, केवल पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपूर भोजन मिले, दोनों हाथ को काम मिले, खेत को पानी मिले, इसके लिए काम करते हैं भाई। अंत्योदय मेरा है, मेरा प्रण भी अंत्योदय है, प्राण भी अंत्योदय है। सर, विपक्ष अग्निवीर योजना पर लगातार हमलावर है और उनका कहना है कि बीजेपी अगर 400 पार आ गई तो संविधान को नष्ट कर देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। आदरणीय मोदी जी कह रहे थे किसी की हैसियत नहीं, संविधान और आरक्षण खत्म कर दे और संविधान को समाप्त, किसी की हैसियत नहीं। मोदी जी के रहते वो तो आने के बाद पिछड़ा आयोग का गठन किया उन्होंने, पहली बार आजादी के बाद। पिछड़े मंत्री इतने ज्यादा, दलित और आदिवासी मंत्री पहली बार आजादी के बाद बने। केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय मेडिकल में आरक्षण 27% किसी ने दिया तो आदरणीय मोदी जी ने दिया। सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण किसी ने दिया तो आदरणीय मोदी जी ने दिया। आरक्षण समाप्त नहीं, उनके रहते किसी की हैसियत नहीं। और पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान दिवस के रूप में मनाया, संविधान दिवस मनाया जाता है। बाबा भीमराव अंबेडकर की स्मारक से लेकर पंचतीर्थ घोषित किया और बाबा की दुनिया के अंदर जयंती मनाई जाती है आदरणीय मोदी जी के कारण।
आज सम्मान बढ़ाने का संविधान के जो प्रमुख है उनका सम्मान बढ़ाने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। दलितों शोषितों का सम्मान बढ़ाने का काम किया तो मोदी। संविधान किसी की हैसियत नहीं है।